और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी अभी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और पिछले एक महीने में यह तीसरा झटका है जो दिल्ली एनसीआर में आया है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और ये पिछले एक महीने में देखें तो ये तीसरा झटका है जो दिल्ली एनसीआर में महसूस किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये तेज झटके एक महीने में तीसरी बार महसूस किए गए हैं। इससे पहले भी 2 बार भूकंप आ चुका है दिल्ली एनसीआर में। और खबर यह है कि दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए। दूसरे इलाकों में काफी तेज भूकंप था और काफी देर तक इसके झटके महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी हम और ज्यादा जानकारी इस बारे में जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तेज झटके थे, लोगों ने काफी देर तक इन झटकों को महसूस किया। एक महीने में ये तीसरी बार है जब दिल्ली में भूकंप के झटके आए हैं और तेज झटके आए हैं। और ये झटके बहुत तेज महसूस किए लोगों ने। इसकी इंटेंसिटी क्या थी, इसका एपिसेंटर क्या था, हम ये सब आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली जो कि सिस्मिक जोन 4 में आता है और यहाँ पर काफी खतरा है भूकंप का। ये दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं, अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है, काफी लोग अपने घरों से बाहर आ गए। काफ़ी लोग दिल्ली एनसीआर में जो हाई राइज सोसाइटीज़ में रहते हैं वो नीचे आ गए, क्योंकि ये झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए और काफ़ी तेज़ महसूस किए गए। और देखिए इस बार भी एपिसेंटर नेपाल बताया जा रहा है। जो अभी जानकारी आ रही है, इस बार भी इस भूकंप का एपिसेंटर नेपाल था और जो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता नापी गई है वो है 5.9 इसकी तीव्रता मापी गई है, जो इस वक्त हमारे पास जानकारी आ रही है। और इसका जो एपिसेंटर था वो नेपाल था। बताया जा रहा है कि इसका एपिसेंटर इस भूकंप का इस बार भी नेपाल था। आपको याद होगा एक महीने पहले जो झटका आया था उसका एपिसेंटर भी नेपाल ही बताया जा रहा था। और नेपाल में भूकंप की वो त्रासदी कौन भूल सकता है जो इससे पहले हमने देखी थी, जो काफी लोगों की जिसमें मौत हुई थी। हमारे साथ विपिन चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में। जी बिल्कुल गौरव, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि और वाराणसी में भी बात की है, तेज किए गए हैं। मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूरे इलाके में ये तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है गौरव कि इससे पहले आमतौर पर भूकंप के झटके 2, 4, 5, 10 सेकंड के लिए आते थे, लेकिन 40 सेकंड से ज्यादा तक 40 सेकंड तक लोगों ने इन झटकों को महसूस किया है। और उसके बाद लोग आनंद फानंद में डर के अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये कंफर्म कर रहे हैं कि क्या सचमुच ये झटका सिर्फ उन्होंने महसूस किया या आसपास के रहने वाले इलाकों में उनके पड़ोसियों, उनके रिश्तेदारों या आसपास के जिलों में भी महसूस किया गया। तो खबर ये आ रही है कि लखनऊ से लेकर वाराणसी, गोरखपुर से लेकर नोएडा तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। 40 सेकंड से ज्यादा वक्त तक ये झटके आए हैं। रिक्टर स्केल पर पैमाना कितना है ये थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि ये तेज झटके थे और इससे लोगों में डर और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बिल्कुल गौरव, 5.7 बताया जा रहा है रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता। विपिन, और जैसा कि आप बता रहे थे, उत्तर प्रदेश में इसके झटके, उत्तर भारत में इसके झटके काफी महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश में खासकर बात करें तो दिल्ली के आसपास जो नोएडा, गाजियाबाद का इलाका है, इसके अलावा बरेली, इटावा और इधर उसके अलावा जब आप नेपाल की तरफ आगे बढ़े तो कानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, उधर नेपाल बॉर्डर की बात करें तो बहराइच, सीतापुर, इन इलाकों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जो अभी जानकारी आ रही है, केंद्र नेपाल बताया जा रहा है, लेकिन अभी और ज्यादा जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भूकंप के तेज झटके देखे, और अभी ये बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर जमीन से नीचे इसका केंद्र था नेपाल में, और वहां पर जो झटके महसूस किए गए वो ज्यादा तेज महसूस किए गए। राहुल सिन्हा हमारे इनपुट एडिटर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राहुल, भूकंप के तेज झटके और बड़ी बात यह है कि काफी देर तक झटके महसूस किए गए।
मुझे लग रहा है गौरव, पिछले कुछ दिनों में ये सबसे तेज और लंबे वक्त तक चलने वाला भूकंप का झटका है इस वक्त। और खासतौर से जो दिल्ली एनसीआर में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसमें इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिला है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कई इमारतों में, मैं खुद इस वक्त हाई राइज बिल्डिंग में रहता हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे लोगों को चक्कर आ रहे हैं। बीच में बहुत पैनिक लोगों के बीच देखने को मिला था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि पिछले कुछ दिनों में जो एक के बाद एक ये झटके आए हैं उसमें इसे सबसे लंबा झटका कहा जा सकता है। देर तक चला है, काफी देर तक इसकी जो भूकंप के झटके थे उसका एहसास हुआ है। अभी तक ये तो पता नहीं चल पाया कि कितना इसकी तीव्रता थी, लेकिन यही बताया जा रहा है कि जैसे पिछले जो भूकंप के केंद्र रहे हैं, नेपाल रहा है, वो ये भी उसी के आसपास कहीं है। लेकिन ये चिंता की बात जरूर है, पिछले कुछ दिनों में लगातार दिल्ली एनसीआर में खासतौर से इतनी तीव्रता के भूकंप के झटके लगातार एक के बाद एक आना। बिल्कुल, एक के बाद एक लगातार भूकंप के झटके आना, और पिछले एक महीने में देखें तो ये तीसरा झटका है और ये सबसे तेज झटका है। जैसा कि राहुल बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर की जो हाई राइज सोसाइटीज हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, उनमें इनके झटके ज़्यादा तेज महसूस किए गए हैं और लोगों को लगा जैसे उनको चक्कर आ रहे हों। और जो ड्यूरेशन थी वो भी काफ़ी देर तक थी इन झटकों की। और ये तस्वीरें आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 बताई जा रही है और नेपाल में इसका केंद्र था। राहुल, नेपाल का जो भूकंप है, और इससे पहले आप देखें तो जो कुछ लगभग महीने पहले भूकंप आया था उसका केंद्र भी नेपाल था। और हिमालय का जो ये इलाका है ये सबसे ज्यादा भूकंप के लिए प्रोन माना जाता है। तो ये जो पट्टी है ये काफी खतरे में है अगर इस तरह झटके आते हैं तो। बिल्कुल निश्चित तौर पर गौरव, लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है उसमें इसकी तीव्रता 6.4 बताई जा रही है। अगर ये वाकई इतनी तीव्रता का भूकंप है तो निश्चित तौर पर ये बहुत ज्यादा खतरनाक रहा है, क्योंकि बहुत देर तक रहा है। और अगर नेपाल में इसका सेंटर है तो निश्चित तौर पर वहां पर इससे नुकसान हुआ होगा। ये बात जो भूगर्भ वैज्ञानिक है वो भी लगातार उठा रहे हैं कि इस रीजन में ये जो लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, जो प्लेट्स में लगातार अलग अलग चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो किसी एक बड़े खतरे की तरफ कहीं अलर्ट तो नहीं कर रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक बैक टू बैक इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पर देखना होगा, क्योंकि अगर ये वाकई 6.4 का है रिक्टर स्केल पर तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान नेपाल में हुआ होगा। हालांकि ये सही तौर पर पता चल पाएगा जब मौसम विभाग की तरफ से जो एग्जैक्ट रिक्टर स्केल पर इसकी स्थिति है, तीव्रता है, वो पता चल पाएगी। बिल्कुल। पर ये बात जो आप कह रहे थे गौरव, वो वाकई है। ये एक चेतावनी भी कह सकते हैं और खतरा भी कह सकते हैं कि एक के बाद एक लगातार इस तरीके से भूकंप आ रहे हैं। और हम जिस लाइन में रह रहे हैं, जिस फॉल्ट लाइन में रह रहे हैं, वो और भी ज्यादा उसको डेंजरस माना जाता है। बिल्कुल राहुल, देखिए आज 3 नवंबर है और एग्जैक्ट एक महीने पहले 3 अक्टूबर को एक भूकंप आया था जिसका केंद्र नेपाल में था और जिसकी तीव्रता 6.2 थी। आज एक भूकंप आया है ठीक एक महीने बाद जिसकी तीव्रता 6.4 बताई जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, ये TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं जो लाइट्स है वो किस तरह से हिल रही हैं, किस तरह से शेक कर रही हैं। ये बताता है कि कैसे भूकंप की तीव्रता थी और कितनी देर तक ये भूकंप की तीव्रता थी। इनफैक्ट जिस चेयर पे मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ था वो चेयर भी काफी हिलती हुई महसूस हुई। और ये बहुत खतरे का अलार्म है। ये दिल्ली एनसीआर और खासकर उत्तर भारत में जिस तरह से झटके महसूस किए गए, जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि कैसे दिल्ली एनसीआर में भूकंप का खतरा लगातार बना हुआ है वैज्ञानिकों की माने तो। फिलहाल ये देखिए, ये नेपाल में 6.4 तीव्रता इसकी मापी गई है। नेपाल में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र था। अब क्योंकि 6.4 की तीव्रता अच्छी खासी होती है और जैसा कि राहुल कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके नुकसान हुआ हो, हालांकि अभी कोई ऐसे जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा और क्या आगे जानकारी आती है ये आगे हम बताएंगे। लेकिन 6.4 की तीव्रता राहुल काफी होती है। 6.2 की तीव्रता का जो पिछला भूकंप आया था उसमें भी जो पहाड़ी इलाके हैं नेपाल के, वहां पर ठीक ठाक नुकसान हुआ था। और अगर ये 6.4 का है फिर हमें यही देखना होगा गौरव की इसका सेंटर कहाँ पर है। ऐसी स्थिति में 6.4 का भूकंप अगर आता है और 35-40 सेकंड तक ये रहता है तो इसके अभी तक के जो इसका इतिहास देखें तो वो नुकसान देखने को मिलता रहा है। ऐसी स्थिति में ईश्वर से प्रार्थना तो यही है कि किसी तरीके का नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी इस तीव्रता के भूकंप हमेशा कोई ना कोई बड़ा नुकसान पहुंचा करके जाते हैं।
पर जो बात गौरव है वो चिंता की सबसे बड़ी यही है कि इस रीजन में बार बार इस तरीके के भूकंप का आना ये अलार्मिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेपाल में ये सेंटर बार बार हो रहे हैं और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो दिल्ली तक आ रहे हैं। यहाँ पर भी उसकी जो तीव्रता है वो ठीक ठाक महसूस की जा रही है जी। तो ये एक बड़ी और अब देखिए राहुल, अब ये जो ड्यूरेशन देखिए राहुल, 3 अक्टूबर को एक भूकंप आया था 6.4 का, 15 अक्टूबर को एक और भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 3.1 मापी गई थी शाम को 4:08 में, और फरीदाबाद में इसकी बताया गया था कि सेंटर था। आज देखिए 3 नवंबर को एक भूकंप और आता है, तो ये जो भूकंप आने की जो ड्यूरेशन है या कहे जो अवधि है वो काफी कम हो गई और काफी जल्दी जल्दी ये भूकंप आ रहे हैं जो डराते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, और अभी जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, हालांकि जो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बार बार इस तरीके की चीजें बताते भी रहते हैं कि देखिए प्लेट्स के अंदर किस तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और खासतौर से जो हिमालयन रीजन वाली प्लेट्स हैं उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मेरे पास डेटा देखने को मिल रहा है गौरव, उसके हिसाब से अर्थक्वेक 6.4 का था, और जो बात आप बता रहे हैं नेपाल से 10 किलोमीटर अंदर गहराई की तरफ इसका सेंटर बताते हुए चल रहे हैं। एग्जैक्ट सेंटर तो अभी नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ पर भूकंप का केंद्र रहा है, लेकिन ये है नेपाल में ही, और जिस तीव्रता के साथ है गौरव, उसमें लग रहा है कि इससे नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल, और वीडियोस भी आने शुरू हो गए जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर आ गए। आपको हम वो वीडियोस भी दिखाएंगे कि किस तरह से लोग क्योंकि भूकंप में। पुनीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, क्या जानकारी है? 6.4 नेपाल में केंद्र और दिल्ली एनसीआर को हिला के रख दिया इस भूकंप ने। देखिए ये भूकंप की जो तीव्रता थी वो 6.4 रिक्टर स्केल पर है और केंद्र नेपाल में पैंग जगह के पास बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, नेपाल ही नहीं भारत और चीन के भी कई इलाकों को इस भूकंप ने हिलाकर रख दिया। लगभग 45 सेकंड तक ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। खासतौर से जो नेपाल से सटा हुआ इलाका था, उत्तर प्रदेश का इलाका था, उत्तराखंड का इलाका था, वहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके अलावा दिल्ली में भी काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए। लोग अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गए। इस वक्त हम आनंद विहार इलाके में खड़े और यहाँ पर तमाम लोग हैं। आप देखिए ये लोग जब खड़े हुए थे तो इनको भी भूकंप के झटके महसूस हुए। ये बताइए 11:32 पर अचानक धरती हिली, क्या महसूस हुआ आपको? थोड़ा सा महसूस हुआ कि अचानक से लगा कि हिल रही है धरती। हम कुर्सी पे बैठे थे, लगा कुर्सी हिल रही है, इसलिए हम बाहर निकल के आ गए। तो इनका यही कहना है कि किस तरीके से अचानक कुर्सी हिलने लगी थी, भूकंप महसूस हुआ और उसके बाद ये बाहर की तरफ चले आते। ऐसे में तमाम जो लोग, हालांकि ये चलता हुआ इलाका है, लोग यहाँ पर चल रहे होते हैं, उनको ये झटके महसूस नहीं हो। लेकिन जो रिहायशी बिल्डिंग है, जो हाई राइज बिल्डिंग है दिल्ली एनसीआर की, वहां पर काफी देर तक तेज झटके महसूस किए गए। और खबर जो हम पे निकल के आ रही है वो यही है कि हापुड़ का इलाका हो, नोएडा का इलाका हो, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, ये तमाम इलाकों में तेज झटके वो भी लगभग 40 से 45 सेकंड तक महसूस किया गया। केंद्र नेपाल था। यह एक बड़ा भूकंप माना जा रहा है 6.4 तीव्रता का, और इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहा बल्कि भारत और चीन तक के कई इलाकों तक भी बताया जा रहा है कि इसका असर पहुंचा। जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किया गया और यही वजह है कि हाई राइज बिल्डिंग से लोग बाहर निकल आए। अभी तक नुकसान कितना हुआ है इसकी खबर नहीं आई है, लेकिन 11:32 पर जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे उस समय अचानक से काफी तेज झटका महसूस किया जाने लगा और ये झटका काफी देर तक रहा। और इसी वजह से जो लोग थे, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग में हो या अपने घरों के अंदर मौजूद हो, वो लोग फौरन सुरक्षित जगहों की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। बिल्कुल पुनीत, आप जो कह रहे हैं वो बताता है कि कितना लोगों में डर रहा इस भूकंप को लेकर, और जिस तरह के झटके महसूस किए गए वो वाकई काफी देर तक झटके महसूस किए गए। 6.4 की तीव्रता का भूकंप दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई शहरों में महसूस किया गया, कई राज्यों में महसूस किया गया। और जैसा कि पुनीत जानकारी दे रहे हैं कि नेपाल और भारत के अलावा इसके झटके चीन में भी महसूस हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका दायरा बहुत बड़ा था और इसने जो भूकंप है इसने काफी लोगों को रात में जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे उसी वक्त उनकी नींद उड़ा दी। और ये
तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लोगों के घरों में उनके छत पर लटके पंखे हिलने लग गए, कैसे घरों में चीजें हिलने लग गई। काफी देर तक ये झटके महसूस हुए। लखनऊ और पटना में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी जल्दी भूकंप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 3 अक्टूबर को ही नेपाल में एक भूकंप आया था 6.2 की तीव्रता का, जिसके झटके भारत में महसूस किए गए थे। उसके बाद 15 अक्टूबर को एक भूकंप आया था 3.1 तीव्रता का, जो दिल्ली में महसूस हुआ था और आसपास के इलाकों में महसूस हुआ था। अब 3 नवंबर को एक भूकंप, फिर ठीक 1 महीने बाद एक भूकंप, और ये 1 महीने के अंदर ये तीसरा भूकंप। प्रीति लखनऊ से जुड़ रही है हमारे साथ। प्रीति, लखनऊ में बताइए, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस हुए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में भी जो भूकंप के झटके थे वो काफी